प्रयागराज जिले में स्थित, देखिए जितना हमने लिखाया है तो आपको प्रतापगढ़ में, ठीक है, कौन कौन से हैं, मिर्ज़ापुर में कौन कौन से हैं, ये सब याद रखना है आप लोग को, पूछा जाता है। 3-4 बस्तियाँ हैं, ठीक है। तो प्रयागराज में कोल्डीहुआ, महगढ़ा, कोल्डीहुआ और महगढ़ा, हाँ जी, और पंचोक, ये 3 जगह हैं प्रयागराज के, कोल्डीहुआ, महगढ़ा और पंचोक। आदि उत्तर प्रदेश के 9 पाषाणिक स्थल हैं। आदि उत्तर प्रदेश के 9 पाषाणिक स्थल हैं। अभी कोल्डीहुआ, थोड़ा सा कोल्डीहुआ के बारे में लिख लीजिए आप लोग। कोल्डीहुआ से नवपाषाण काल के साथ साथ, कोल्डीहुआ से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र एवं लौह युगीन, संस्कृत के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। लोहा, लौह युगीन, युगीन मतलब युग, ठीक है। संस्कृत के भी, संस्कृत कैसा लिख रहे हैं आप लोग? आपका छोटी की मात्रा, हाँ, और एक संस्कृति होता है, वो लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी भाषा हो गई, और एक संस्कृति होती है, वो आपकी सभ्यता होती है, ठीक है, ध्यान रखना। लौकिक संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। यहाँ से धान की खेती के, यहाँ से धान की खेती के दूसरा सबसे बड़ा प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। और ध्यान रखिए लौरा डेव से भी मिलता है। लौरा डेव कहाँ पर है आपका? संत कबीर नगर में है, ये बगल में लौरा डेव है, ठीक है, यहीं पर है। यहाँ भी आपके धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसके दाने भूसी तथा पुआल, जिसके दाने भूसी तथा पुआल, भूसी तथा पुआल मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। पर चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर लिखिए महगढ़ा और पंचो, एक ही साथ लिख दीजिए, महगढ़ा और पंचो। हाँ जी, पुआल, पुआल, पुआल नहीं सुनना है। पुआल क्या था बताइए आप लोग? ठीक है, पुआल हो गया। मतलब क्या गांव में नहीं रहती हैं आप?
ठीक, पुआल मतलब वही होता है, ठीक है। पहिला जो पुअरा कहते हैं उन्होंने, क्या कहते हैं, पुअरा ऐसे बोलते हैं ना। पहिला कहना पहिला हाँ ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा बदल जाता है नाम, ठीक है। चलिए देखिए, यस सर पहिला चला चला इस क्षेत्र में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हथौड़ी, बसुला आदि उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियाँ, खुरदुरे तथा चमकीले बर्तन, भेड़ बकरी आदि की हड्डियां प्राप्त हुई। ठीक है, भेड़ बकरी आदि की हड्डियां के अवशेष मिले या प्राप्त हुई। यहाँ पर धान के अतिरिक्त जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा नोट के रूप में। इसमें लिखिए, परंपरागत रूप से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डिहुआ को माना जाता रहा है। कोल्डिहुआ को पहले क्या कहा जाता था? धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते थे? कोल्डिहुआ मिलते थे। कोल्डिहुआ किस जिले में है? प्रयागराज, ठीक है। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थल को धान के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हड़प्पाई स्थल। हड़प्पाई स्थल, ठीक है। पहला आपका आलमगीरपुर, पहला आपका क्या रहेगा? आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये
पता था मेरठ वाले रीजन में विंध्य नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए आना, ये यमुना की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी सो नहीं, ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज इस स्थल की खोज भारत सेवक समाज द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा भारत सेवक समाज द्वारा 1958 में किया गया। जिसके बाद यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया। यज्ञदत्त, जिसके बाद यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन कराया गया। यहाँ से रोटी के बेलन, यहाँ से रोटी के बेलन और चौकी कटोरे के अनेक टुकड़े मोर त्रिभुज गिलहरी हाँ जी, आदि के चित्रों से युक्त मृदभांड सूती कपड़ा और कुछ बर्तन और सैंधव लिपि के 2 अक्षर आदि प्राप्त हुए। सैंधव लिपि के 2 अक्षर प्राप्त हुए, ठीक है। कौन से अब लिपि थी त्रिभुज चक्र अच्छा नहीं हो, जब पढ़ा ही नहीं है तो अच्छा कैसे पता चलेगा? पापा गया था। इस स्थल के स्थानीय नाम परशुराम का हुआ है, 2 अक्षर की बात कर रहे हैं सर। मिले, साक्ष्य मिले। इस स्थल का परशुराम खेरा है। इस स्थल का नाम परशुराम खेरा है, ठीक है। अगला लिखिए हुलास। ये सारे स्थल पूछे जाते हैं, ठीक है। हुलास
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से गेहूं की कृषि, गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, यानी गेहूं मिला है, पीपल के वृक्ष और चावल और रागी के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की कृषि के साक्ष्य, पीपल के वृक्ष और चावल के और रागी के साक्ष्य मिले हैं। रागी देखा आप लोग? रागी कैसा होता है? ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मृद भांड के अतिरिक्त, मृद भांड के अलावा मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये आपका हुलास था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें मांडी। मांडी पूछा गया था पीसीएस में भी 12 अक्टूबर जो हुआ था, कहाँ पर पूछा था? 3 जगह का नाम दिया था, 3 नाम दिया था। हुलास दिया था, मांडी दिया था और एक शायद वो शुद्ध कांगड़ोर दिया। पूछा था इनमें से 4 ऑप्शन था, इनमें से कौन कौन उत्तर प्रदेश में है, वो मिलान करना था। वो 1 2 3 2 3 4 ऐसे दिया था, तो ये मांडी भी उसमें था। ठीक है, देखिए ये मांडी, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ये वर्ष 2000 में चर्चा में तब आया, ये सन 2000 में चर्चा में तब आया जब ये यहाँ से हड़प्पा कालीन टीलों से सोने की प्राप्ति हुई। कालीन टीलों से सोने की प्राप्ति हुई। यहाँ हड़प्पा काल की स्वर्ण मुद्राएं, यहाँ हड़प्पा काल की स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई। जिसके आधार पर विद्वानों ने यहाँ टकसाल होने का अनुमान लगाया। टकसाल क्या होता है? सिक्का जहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, वो टकसाल कहलाता है। और उसके आधार पर
टकसाल होने का अनुमान लगाया कि यहाँ पर मतलब उनकी टकसाल मतलब सोने के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, ठीक है। मेन ये आपके क्या थे, उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थल थे, प्राचीन साक्ष्य जहाँ पर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की बनी। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो और है, हल्का फुल्का लिख के आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक और है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के यहाँ छोड़ के इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अम्बाखेरी हाँ अम्बाखेरी, ये सहारनपुर में है। यस सर। बड़गांव, ये भी सहारनपुर, बड़गांव, अम्बाखेरी, बड़गांव, ये सब सहारनपुर के हैं। ठीक है, नसीरपुर तो ये भी हाँ हम बता देंगे जब अलग रहेगा तो। मानपुरा बुलंदशहर में, मानपुरा बुलंदशहर, मान और कैराना कहाँ है, ये तो नया है, शामली में। सामने हाँ जी, कैराना शामली में स्थित है। ठीक है, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है के रूप में जाना जाता है इनको। अब देखिए उत्तर प्रदेश के, अगला लिखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख, हाँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्खनन स्थल, मतलब यहाँ खुदाई हुई है, उत्खनन स्थल। पहला ककोरिया, 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 ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चंद्रप्रभा घाटी में स्थित है। हाँ जी, चंद्रप्रभा घाटी में स्थित है। यहाँ से कब्रों से मृत भांड, कब्रों से मृत भांड, कब्रों से मृत भांड, मनके, मृत भांड, मनके, मानव कंकाल, आदि प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सोने की अंगूठी भी प्राप्त हुई।
अगला लिखिए बनीमिलिया बहेड़ा। बनीमिलिया बहेड़ा। बनीमिलिया बहेड़ा ये मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ से अध पके लाल मृद भांड, यहाँ से अध पके लाल मृद भांड, हाँ अध पक यानी कि अध कच्चा, जैसे पकाया गया है कोई खड़ा पकाया गया पूरी तरह पका नहीं हो, ठीक है। हाँ लाल मृद भांड एवं काले मृद भांड, एवं काले मृद भांड आदि प्राप्त हुए। मिट्टी का वो बनता है। ठीक है, अगला लिखिए पोटिया। पोटिया पोटिया पोटिया, हाँ जी ठीक है। ये प्रयागराज के बेलन घाटी में स्थित है। प्रयागराज के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। भेड़, बकरी, गाय गाय के बारे में क्या बोले? अस्थियों हड्डी, ठीक है, ये अवशेष मिले हैं जो नहीं अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कछुओं एवं रोडेंट प्रजाति उतरने वाले जो होते हैं ना, रोडेंट प्रजाति के जीवों की भी अस्थियां मिली हैं। रोडेंट, ठीक है, जीवों के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश के महाजनपद। उत्तर प्रदेश के महाजनपद, उत्तर प्रदेश के महाजनपद कार मतलब 8 जनपद, जो 16 जनपदों में से 8 जनपद, ठीक है सर। ठीक है, कौन कौन से जनपद है आपके? 16 जनपदों में से पहला आपका काशी हो गया, दूसरा आपका कौशल हो गया, तीसरा बस हो गया, फिर आपका केदी हो गया, ठीक है, फिर आपका 5-4 हो गया, ठीक है, और चूरसेन हो गया, ठीक है, और क्या रहेगा? कुरु भी हो गया, ठीक है,
कौन रहेगा? तो ये आपके 8 जनपद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यस सर। What sir? मल हो गया, मल कौन सा आपका? मल कहाँ पर है? कुशीनगर वाला रीजन, ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 जनपद आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं। 16 जनपदों में से 8 आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो लिखिए उत्तर प्रदेश Sir, heading? में महाजनपद काल, महाजनपद का हाँ महाजनपद काल। यस सर। देखिए जनपद से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होता है, जनपद का अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होता है जिनकी परिधि में ग्रामीण के साथ साथ जिनकी परिधि में ग्रामीण के साथ साथ नगरीय क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। दलित होते हैं। जनपदों का विकास एक रेखीय प्रक्रिया न होकर बल्कि अनेक संस्थाओं के साझे विकास का परिणाम थी। यानी किसी एक का नहीं, कई लोगों का उसमें योगदान होता है। ठीक है। इन 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए इन 8 का नाम लिख लीजिए। काशी, पहला लिखिए काशी, कौशल, ये नाम याद रखना आप 8। यस सर। क्योंकि 4 आसन देगा, पूछेगा इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। काशी, कौशल, वश, हाँ वश, व आधार स, वश, कुरु, हाँ कुरु हो गया। सूरसेन, पांचाल, मल्ल। जब भी मल्ल आए तो समझ जाइए कहाँ पर, कुशीनगर वाला एरिया, ठीक है। सूरसेन आए तो मथुरा, ठीक है, ध्यान रखना।
मन हो गया? यस सर चेदी। हाँ जी। इसके बाद थोड़ा सा लिख लिया जाए अपने बारे में। हाँ जी, हाँ बोलिए। काशी, कल लिखिए काशी। काशी गया सर काशी लिखिए। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख लेक अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसकी राजधानी वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के बीच स्थित है थी। हाँ, इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित थी। मध्य स्थित थी। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दियोदास ने की थी। क्या सर? दियोदास ने की थी। देवदास नहीं, दियोदास। ठीक है, देवदास दियोदास। काशी को अविमुक्त धाम के रूप में भी धाम हाँ हाँ के रूप में भी हाँ के रूप में भी के रूप में भी जाना जाता है। जाना जाता है। ओके सर 4:17 18 हो गया ठीक है, हाँ उसे जाना है। फिर उसके बाद कल हम लोग देखते हैं। ठीक है।